गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका सिंटैक्स का टॉपिक चला। आज हम लोग इसमें देखेंगे रूल्स ऑफ पजेसिव केस मींस पजेसिव केस के नियम। और ए प्यारे बच्चों आपका नाउन का टॉपिक है। नाउन की 2 क्लास हो चुकी है, ए आज आपकी तीसरी क्लास होने वाली है। और ए आपकी ग्रामर की 42वीं क्लास है। अभी तक आपकी 41 क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ सिंटैक्स की 6 क्लास हो चुकी है। ए आपकी 7वीं क्लास है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी होंगी, तो जहां भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो भी आपकी ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट 11th की बनी है, तो आप अपने ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके जहां से भी छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं। आज की टॉपिक से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। अब हम लोग चलते हैं जल्दी से पहले नियम पे चलते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने रूल नंबर फर्स्ट लिखे हुए हैं। रूल नंबर फर्स्ट में 3-4 सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं, यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमने रूल नंबर फर्स्ट में देखिए क्या लिखे हुए हैं। जीवधारियों के साथ एपोस्ट्रोफी यस लगाने में आप ध्यान देना। पजेसिव केस पहले बच्चे आपका क्या होता है। हमने नाउन वाले सेक्शन हाई स्कूल में नाउन का सेक्शन पढ़ाया था, तो उसमें आपको बताए थे पजेसिव केस के रूप में नाउन का प्रयोग बताए हुए थे। पजेसिव केस क्या होता है, किसी के ऊपर अधिकार दिखाना होता है। जब हम किसी नाउन के द्वारा किसी के ऊपर अधिकार दिखाते हैं तब आपका जो है वहां पर पजेसिव केस होता है। अब यहाँ पर नाउन के द्वारा आपको अधिकार दिखाना है। अब नाउन के द्वारा आपको अधिकार किसके द्वारा दिखाते हो, आप नाउन के द्वारा जब अधिकार दिखाते हो तो आप एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हो। आप एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हो मींस इसका जो आपका पजेसिव केस का जो नियम बताया जाएगा आपको, मींस आपको सिखाया जाएगा, मींस बताएंगे आपको कि एपोस्ट्रोफी यस लगाने कब है आपको। जैसे हमने कहा जो है जीवधारियों के साथ एपोस्ट्रोफी यस लगाने से मींस जीवधारी जो भी है, चाहे वो मानव हो चाहे वो जो कोई जानवर हो, कोई भी अगर जीवधारी है आप एपोस्ट्रोफी यस लगा करके पजेसिव केस उसका बना सकते हैं। अर्थात उसका जो है पजेसिव केस लगा करके उसका किसी और पे अधिकार दिखा सकते हैं। जैसे हमने कहा द काउज टेल, अब यहाँ पर काउ के बाद एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है। बात समझने की कोशिश करना, यहाँ एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है। द काउज टेल मींस गाय की पूंछ। अब इस एपोस्ट्रोफी का अर्थ होता है काके की होता है। द काउज टेल मींस गाय की पूंछ। गाय ने अपना अधिकार दिखाया, किस पे अधिकार दिखाया, पूंछ पर, अपनी पूंछ पर अधिकार दिखाया ना भैया। गैया की पूंछ है ना, तो गैया का अधिकार है अपनी पूंछ पे ना, तो हमरा तुम्हारा तो अधिकार उस पे है नहीं, तो गैया का अधिकार है, तो गैया ने अधिकार दिखाया और अधिकार दिखाना ही आपका पजेसिव केस होता है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर काउज टेल क्या हो गया आपका, एपोस्ट्रोफी यस लगा करके ये आपका जानवर हो गया। जैसे हमने सीताज हस्बैंड किए, सीता का पति। अब सीता क्या है, सीता क्या है यहाँ पर जीवधारी में क्या है, ह्यूमन बींग्स है, मानव है ना सीता। तो क्या हो गया, सीताज हस्बैंड, सीता का पति इज अ टीचर, उका है एक अध्यापक है मींस शिक्षक है। तो सीता का पति अध्यापक या शिक्षक है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या हो गया, सीताज हस्बैंड हो गया। चाहे आपका जीवधारी में चाहे एनिमल्स आए चाहे ह्यूमन बींग्स आए, दोनों के साथ आप एपोस्ट्रोफी यस लगा करके पजेसिव केस उसका बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको दोनों ये नियम समझ में आ गया होगा। आप हमने नोट के पॉइंट लिखे हुए हैं, इस नोट के पॉइंट को समझने की कोशिश करना। हमने लिखे हुए हैं बॉयज बुक, दी बॉयज बुक, बच्चे की किताब मींस लड़के की किताब। अगर आपका सिंगुलर है तो एपोस्ट्रोफी यस इस तरह से लगाओगे। अगर आपका प्लूरल दिया हुआ है, बात समझना, अगर किसी प्लूरल का आपको जो है उसका बनाना है क्या, पजेसिव केस मींस एपोस्ट्रोफी यस लगाना है, तो कैसे करेंगे। अगर हमें दिखाना हो बॉयज स्कूल मींस लड़कों का स्कूल अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, उसमें बॉयज तो उसे प्लूरल पहले से दिया हुआ है, आप प्लूरल दिया हुआ तो इसमें क्या एपोस्ट्रोफी यस लगा करके वो इस तरह से लिख देंगे, तो बिल्कुल नहीं। अगर आपके अंत में यस लगा हुआ है मींस उस नाउन का प्लूरल बना हुआ है, तो आप केवल एपोस्ट्रोफी मार्क उसके इधर साइड लगा दोगे। जैसे हमने बॉयज स्कूल के पहले हमने लगाए हुए हैं, यहाँ पर देखिए दूसरे वाले नोट के दूसरे पॉइंट में देखिए हमने लगाए हुए हैं बॉयज आपका पहले से दिया हुआ था मींस बॉयज आपका प्लूरल दिया हुआ था, उस प्लूरल का हमें क्या बनाना था, पजेसिव केस बनाना था। तो हमने बॉयज यस पे क्या कर दिए, मार्क लगा दिए, किसका, एपोस्ट्रोफी यस का मार्क लगा करके हमने उसका
प्लूरल बना दिए। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर सिंगुलर है तो उसमें एपोस्ट्रोफी यस लिखते हैं, यस लिखते हैं। अगर आपका प्लूरल है, प्लूरल का आपको एपोस्ट्रोफी यस लगा करके आपको बनाने हैं पजेसिव केस, क्या करोगे आप, सिंपल से उसमें एपोस्ट्रोफी यस का चिन्ह लगा दोगे और यस का प्रयोग नहीं करोगे। ये प्यारे बच्चे आपका पहला नियम था कि जीवधारियों के साथ एपोस्ट्रोफी यस लगाने से पजेसिव केस बनता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहां ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमने दूसरे कॉन्सेप्ट के लिखे हुए हैं पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ, अर्थात बेजानदार चीजों के साथ, बेजानदार चीजों को जानदार मानने पर। मीन्स कोई भी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है, आपने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा हुआ था पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन आपने पढ़ा था मानवीकृत, मीन्स किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को क्या मान लेना, मानव मान लेना। तो आपको यही है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट का पजेसिव केस बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर जैसे हमने लिखे हुए एग्जांपल से समझने की कोशिश करना, नेचर्स लॉ मींस प्रकृति का नियम। अब भैया नियम कौन बनाता है, नियम जो है कोई व्यक्ति बनाता है ना, तो यहां पर नेचर को हमने क्या मान लिए हुए हैं, मानव मान करके उसके साथ बिहेव किए हुए हैं। तो अगर कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है, मींस कोई भी पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है, आप उसमें एपोस्ट्रोफी यस लगा करके आप उसका पजेसिव केस बना सकते हैं। अब नेचर सलाह, नेचर ने अपने नियम पर अधिकार दिखाया हुआ ना, तो वही तो आपका पजेसिव केस हो गया। पजेसिव केस के मींस नाउन के द्वारा, और नेचर आपका क्या है, नाउन, नाउन के द्वारा आपने अधिकार दिखाया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के जो है ऑब्जेक्ट में एपोस्ट्रोफी यस लगा करके अपने उसका पजेसिव केस बनाया हुआ है। जैसे हमने कहा डेथ्स डोर, अब मृत्यु का दरवाजा। अब भैया बताओ कौन मृत्यु का दरवाजा है, दरवाजा कौन बनाता है, कोई व्यक्ति बनाता है ना। तो कोई व्यक्ति जो है मृत्यु का दरवाजा, जैसे कोई दरवाजा उसे जानदार बनाने के लिए जो है, मृत्यु तो कोई ऐसा नहीं है कि जो दरवाजा होता हो, ऐसा नहीं है ना। तो आपने यहाँ पर डेथ से दूर क्या कर दिया, ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट था, इसे पर्सोनिफाइड आपने कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, डेथ में एपोस्ट्रोफी यस लगा करके आपने क्या बना दिया, इसका जो है पजेसिव केस बना दिया। और डेथ ने किस पे जो है अधिकार दिखाया हुआ है, डेथ डोर मींस मृत्यु का दरवाजा, मृत्यु ने किस पे अधिकार दिखाया हुआ है, अपने दरवाजे पर, मींस अपने दरवाजे मींस अपने मृत्यु के दरवाजे पर अधिकार दिखाया हुआ है। तो ऐसे अगर कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो आप उसमें एपोस्ट्रोफी यस लगा करके आप क्या बना सकते हैं, आप उसका जो है पजेसिव केस बना सकते हैं। आप यार सी वाले ऑप्शन पे चलते हैं, देखते हैं आपका सी वाला क्या है। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमने लिखे हुए हैं टाइम, स्पेस या वेट प्रकट करने वाले नाउन्स के साथ। आप अगर कोई टाइम दिखा रहा है, समय दिखा रहा है, स्पेस दिखा रहा है, या वेट दिखा रहा है मींस भार दिखा रहा है, तो आप उसके साथ जो है उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी यस प्रयोग करके आप उसका पजेसिव केस बना सकते हैं। जैसे हमने लिखे हुए 3 डेज लीव मींस 3 दिन की छुट्टी। अब ये टाइम दिखाया ना 3 दिन की छुट्टी, तो डेज आपका क्या था, टाइम दिखा रहा था ना, तो डे में हमने क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफी यस लगा दिए हुए हैं, तो क्या हो गया, 3 डेज लीव हो गया। आगे पाउंड्स वेट कर दिए हुए हैं, पाउंड में हमने क्या लगा दिए, एपोस्ट्रोफी यस लगा दिए वेट के संदर्भ में। अ मीटर्स लेंथ, 1 मीटर की लेंथ, मीटर में हमने क्या लगा दिए हुए हैं, एपोस्ट्रोफी यस लगा दिए हुए हैं। तो इस तरह से अगर आपका कोई टाइम, स्पेस और वेट दिखा रहा है, तो आप उसमें एपोस्ट्रोफी यस लगा करके पजेसिव केस बना सकते हैं। ये प्यारे बच्चे आपका 3 नियम हो गया। अब हम लोग चौथे नियम पे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका चौथा नियम क्या है। यहाँ पर देखिए हमने चौथा नियम लिखे हुए हैं कुछ परिचित फ्रेजेस के साथ, मींस कुछ परिचित फ्रेज, मींस कई जगह आपको ऐसे फ्रेज मिलते हैं जो अपने साथ एपोस्ट्रोफी यस लगे हुए आते हैं, उनमें कोई नियम काम नहीं करता है। जैसे हमने कहा आर्म्स लेंथ, अगर हमने आर्म्स लेंथ कहे हुए हैं, आपका फ्रेज है, और इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, एट आर्म्स लेंथ मींस किसी का एकदम नजदीक होना, आर्म्स लेंथ मींस एकदम नजदीक होना। तो प्यारे बच्चे ये क्या हो जाएगा, आपका एक फ्रेज है, आपका एट आर्म्स लेंथ फ्रेज हो गया। जैसे एट वंस विट्स एंड, किसी का बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, एट वंस विट्स एंड हो जाएगा। तो इसमें भी देखो जो है आपका एपोस्ट्रोफी, और वंस में देखो वन आपका सिंगुलर था, तो इसलिए क्या लगा हुआ है, वन में एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है, यस लिखा हुआ है। लेकिन विट्स आपका जो है प्लूरल लिखा गया था। विट्स का अगर आपको एपोस्ट्रोफी बनाने थे, तो आपने यस के बाद लिखे हुए हैं, आपने क्या किए हुए हैं, यस के बाद आपको एपोस्ट्रोफी केवल मार्क लगाए हुए, चिन्ह लगाए हुए हो, और कुछ उसमें किए नहीं हो। तो सिंपल से हो गया एट वंस विट्स एंड हो गया। तो इस तरह से यही तो हमने आपको बताया था, अगर प्लूरल होगा तो एपोस्ट्रोफी का केवल चिन्ह लगाते हैं, प्लूरल में यस अगर लास्ट में जुड़ा हुआ है तो एपोस्ट्रोफी का केवल चिन्ह लगाते हैं, और एपोस्ट्रोफी यस लिखते नहीं है।
ए प्यार बच्चे आपका रूल नंबर क्या हो गया, रूल नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 पे चलते हैं। रूल नंबर 1 में हमने 4 नियम देखे, 4 नियम देखे हमने, चारों को एक एक करके। पहले नियम में हमने देखा हुआ था जी उधारी के पहले अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ था। दूसरे वाले में हमने देखा था जो है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के पहले किए हुए थे, ऑब्जेक्ट में हमने लगाए हुए थे। तीसरे में हमने देखा था टाइम स्पेस और वेट के संदर्भ में देखे हुए थे। और यहाँ पर चौथा क्या था, कुछ फ्रेजेस में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम पजेसिव केस बनाते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 2 में, देखते हैं आपका दूसरा नियम क्या है। जिन संज्ञाओं के अंत में सीई या यस हो तथा अंत में सेक हो तो उनमें केवल एपॉस्ट्रोफी यस लगाते हैं, यस नहीं लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों उसमें केवल एपॉस्ट्रोफी यस एपॉस्ट्रोफी चिन्ह लगाते हैं। अगर किसी के अंत में मींस जिन संज्ञाओं के अंत में सीई या यस हो, सिंपल से समझना, जिन नाउन्स के अंत में सीई हो या यस हो और अंत में सेक जुड़ा हुआ है, अंत में क्या जुड़ा हुआ है, सेक जुड़ा हुआ है, तो उसमें केवल एपॉस्ट्रोफी चिन्ह लगाते हैं और यस को लिखते नहीं है। यही जैसे फॉर कंसाइंस सेक, अब कंसाइंस में देखो लास्ट में सीई जुड़ा हुआ है ना, लास्ट में सीई जुड़ा हुआ है और लास्ट में उसके बाद लिखा क्या है, सेक लिखा गया है। तो यही तो हमने बताया, यदि किसी नाउन के अंत में सीई या यस लगा हुआ है और उसके बाद सेक का प्रयोग हुआ है तो आप एपॉस्ट्रोफी केवल चिन्ह का प्रयोग करोगे, एपॉस्ट्रोफी यस नहीं लिखोगे। तो फॉर कंसाइंस सेक हो गया। जैसे फॉर जस्टिस सेक, अब जस्टिस में क्या लिखा हुआ है, लास्ट में सीई लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है सीई लिखा हुआ है, लास्ट में सेक दिया हुआ है, तो आप यहां पर भी एपॉस्ट्रोफी केवल चिन्ह लगाएंगे, यहां पर भी आप एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हमने लिखा हुआ है गुडनेस सेक, अब गुडनेस अंत में यस आया हुआ है, यस यही तो हमने बताया, सीई आया हो या यस आया हो और उसके बाद सेक का प्रयोग हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी आप जो है क्या करोगे, इसमें भी आप जो है एपॉस्ट्रोफी चिन्ह का केवल प्रयोग करोगे और इसमें एपॉस्ट्रोफी यस लिखोगे नहीं। तो सिंपल सा ये रूल नंबर 2 आपका हो गया। जिन नाउन्स के अंत में सीई या यस हो और उसके बाद सेक का प्रयोग हुआ हो तो आप उसमें एपॉस्ट्रोफी यस नहीं लिखते हैं, केवल एपॉस्ट्रोफी का चिन्ह लगाते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे ये आपका दूसरा नियम बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। और जो सारे नियम आपके किताब में दिए हुए हैं उन्हीं नियमों को केवल समझा रहे हैं, कुछ अतिरिक्त नियम आपको नहीं बता रहे हैं जिससे आपका भार बोझ ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चे अब हम लोग तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका तीसरा नियम क्या है। यहां पर देखिए हमने तीसरे नियम में लिखे हुए हैं, जब पुरुष स्त्री बच्चों के लिए नाउन बहुवचन में हो, किसके लिए, पुरुष हो गया, स्त्री हो गए, बच्चों के लिए नाउन बहुवचन में हो लेकिन उसके अंत में यस नहीं लगा हो तो उसमें यस लगाते हैं। जैसे वुमेन्स क्लब, वुमेन्स क्लब, अब वुमेन आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया और अंत में यस भी नहीं लगा हुआ है, वुमेन्स तो है नहीं, वुमेन्स तो है नहीं, अंत में उसमें यस तो लेगा नहीं है, प्लूरल दिया हुआ है, यस नहीं लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, वुमेन्स क्लब कर दोगे। अगर कोई ऐसा नाउन दिया हुआ है जो प्लूरल में है और किसके लिए, पुरुष, स्त्री और बच्चों के लिए प्लूरल में दिया हुआ है, लास्ट में यस न लगा हुआ हो तो आप उसमें एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या हो गया, वुमेन्स क्लब, वुमेन आपका जो है क्या हो जाएगा, प्लूरल है तो इसलिए वुमेन्स क्लब हो गया। जैसे चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, अब चिल्ड्रन आपका क्या था, प्लूरल था और अंत में यस नहीं लगा हुआ है, यस नहीं लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे, एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रंस लाइब्रेरी हो जाएगा। यही हमने बताए हुए हैं रूल नंबर 3 में, यही लिखे हुए हैं, जब पुरुष, स्त्री, बच्चों के लिए नाउन बहुवचन में हो लेकिन उनके अंत में यस नहीं लगा हो तो आप उसमें एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, अगर कोई प्लूरल नाउन दिया हुआ है, वैसे मैक्सिमम प्लूरल बनता है तो यस अंतिम में लग करके बनता है, लेकिन अगर यस नहीं लगा हुआ है तो आप उसका जो है जब बनाओगे, उसका पजेसिव केस जब बनाओगे तो उसमें एपॉस्ट्रोफी यस लगा करके आप उसे लिखोगे। तो वुमेन्स क्लब हो गया, चिल्ड्रंस क्लब हो गया, लाइब्रेरी हो गई। ये प्यारे बच्चे आपका रूल नंबर 3 था। उम्मीद करते हैं बेहतरीन ढंग से रूल नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, रूल नंबर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। हमने क्या लिखे हुए हैं, कंपाउंड नाउन्स में अंतिम शब्द के साथ यस लगा करके पजेसिव बनाते हैं। बात समझना, कंपाउंड नाउन आपको समझ में आता होगा, दो या दो से अधिक शब्दों से जो मिलकर के बने हुए होते हैं वही आपके क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन्स में अंतिम शब्द के साथ यस लगा करके पजेसिव बनाते हैं।
अगर अंतिम क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे। अंतिम शब्द, इस बात को समझना, अगर इसका प्लूरल बनाते हो तो मुख्य शब्द में लगाते हैं। अगर उस नाउन का प्लूरल बनाएंगे तो मुख्य शब्द में यस लगाते हैं। अगर उसका जो है, अगर आप उसका पॉजेसिव केस बना रहे हैं तो आप अंतिम वाले शब्द के बाद किसका प्रयोग करेंगे, अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज माय सिस्टर इन लॉज हाउस, यह किसका घर है, मेरे सिस्टर इन लॉ का घर है। अब लाज, ला आपका अंतिम शब्द था ना, ला में हमने क्या लगाए हुए हैं, अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग कहां पर किए हुए हैं, ला में किए हुए हैं। तो यही हो गया, दिस इज माय सिस्टर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ आपका कंपाउंड नाउन था और इसमें अंतिम शब्द ला था, तो इसलिए हमने अंतिम शब्द में अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग किए हुए हैं। तो यही हो गया, अगर कंपाउंड नाउन कोई दिया हुआ है तो उसके अंतिम शब्द में यस लगा करके उसका पॉजेसिव बनाते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चे चौथा नियम बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, और अगर इसका प्लूरल बनाना होता, सिस्टर इन लॉ का प्लूरल बनाना होता तो कैसे बनाते, सिस्टर्स इन लॉ हो जाता। हमने इसके पहले वाली क्लास में बताए थे कंपाउंड नाउन का कैसे प्लूरल बनाते हैं, तो क्या हो जाता, सिस्टर्स इन लॉ हो जाता। सिस्टर मुख्य शब्द था, मुख्य शब्द में यस लगाते हैं। तो लेकिन अगर पॉजेसिव केस बनाने हैं तो इसके अंत वाले शब्द में अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग, यस नहीं अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपका चौथा नियम हो गया। उम्मीद करते हैं चौथा नियम समझ में आ गया होगा। तो पांचवें नियम की तरफ बढ़ते हैं, और पांचवें नियम की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और क्लास 11-12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। प्यारे बच्चे खास करके उन गरीब बच्चों तक वीडियो को शेयर करने की कोशिश करेंगे जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं। जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है उन बच्चों तक अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। अब हम लोग चलते हैं पांचवें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा नियम क्या है। यहां पर देखिए प्यारे बच्चे हमने रूल नंबर 5 लिखे हुए हैं। पांचवें नियम को एकदम ध्यान से समझिए, हमने क्या लिखे हुए हैं। जब कोई वस्तु दो नर या नारी के साझे की होती है तो अपॉस्ट्रोफी यस बाद वाले नाउन में लगाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चे इस बात को समझना, अगर जब कोई वस्तु दो नर या नारी के साझे की होती है, अगर कोई ऐसी वस्तु है, किसी दो या व्यक्ति है या फिर जो है कोई स्त्री है, दोनों की साझे की होती है, तो बाद वाले नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं, सीता एंड सरलाज स्कूल इज वेरी फार। अब सीता और सरला का एक ही स्कूल है, दोनों का अगर एक की बात हो रही है, सीता एंड सरलाज स्कूल इज वेरी फार अगर बात की गई है, तो मीन सीता और सरला का एक ही स्कूल है, और एक स्कूल क्या है, बहुत दूर है, और एक ही स्कूल था, इसीलिए हमने इज का प्रयोग किए हुए हैं। अगर इज ये आपका आर में चेंज हो जाता, आर में कब चेंज हो जाता, जब आपका दोनों के स्कूल अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों के स्कूल एक ही है, तो इसलिए हमने क्या किए हुए हैं, इज का प्रयोग किए हुए हैं। वैसे आपको क्लियर हो रहा है। तो अगर दोनों का जो भी दो नर या नारी है, जो भी अगर है, अगर दोनों का एक ही है, तो आप बाद वाले नाउन के साथ किसका प्रयोग करोगे, अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करोगे। जैसे यहां पर हो गया, सीता एंड सरलाज स्कूल इज वेरी फार, जो सीता एक नाउन था और दूसरा नाउन सरला था, तो बाद वाले नाउन में सरला के साथ हमने अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग किए हुए हैं, क्योंकि स्कूल दोनों का एक ही है। तो यही आपका रूल नंबर 5 हो गया। जब कोई वस्तु दो नर या नारी के साझे की होती है तो अपॉस्ट्रोफी यस बाद वाले नाउन के साथ लगाते हैं। ये प्यारे बच्चे आपका रूल नंबर 5 हो गया। अब छठवें नियम में ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा बस वेरिएशन है, थोड़ा सा बस परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है, अगर दोनों की अलग अलग की हो, मींस किंतु जब दो व्यक्तियों की अलग अलग चीज हो तो अपॉस्ट्रोफी यस प्रत्येक के बाद आएगा। अगर दोनों के अलग अलग स्कूल रहे होते तो क्या लगता है, अपॉस्ट्रोफी यस दोनों के साथ लगता है। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखे हुए हैं, पूजाज एंड रोहिणीज स्लेट्स, मींस पूजा की स्लेट और रोहिणी की स्लेट आर वेरी कॉस्टली, बहुत महंगी है। मींस पूजा की कोई और स्लेट है और रोहिणी की कोई और स्लेट है, दोनों की स्लेट अलग अलग स्लेट है, तो इसलिए आपने दोनों के साथ क्या लगाए हुए हैं, अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग किए हुए हैं। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि यदि दोनों के अलग अलग चीज है तो अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग दोनों के साथ करेंगे। अगर दोनों का एक ही है तो अपॉस्ट्रोफी यस बाद वाले नाउन के साथ लगाते हैं। ये प्यारे बच्चे 5 और 6 रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 था। एकदम आसान कॉन्सेप्ट है, बस इतना याद रखना, जो दो नाउन दिया हुआ है, दोनों नाउन का अगर एक ही चीज है, मींस दोनों एक ही में है, तो आपका क्या लगेगा, अपॉस्ट्रोफी यस बाद वाले नाउन के साथ लगेगा। अगर दोनों की अलग अलग कोई चीज है तो आप जो है दोनों के साथ जो है अपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। ये आपका रूल नंबर 5 और 6 हो गया। अब हम लोग अंतिम नियम की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, अंतिम नियम की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अंतिम नियम आपका है क्या। यहां पर प्यारे बच्चे देखना, रूल नंबर 7 हमने लिखे हुए हैं,
डबल पजेसिव का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चे हमने लिखे हुए डबल पजेसिव केस का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। अब डबल पजेसिव मतलब समझ रहे हो, दो बार एपॉस्ट्रोफी एस लगाना, एक ही सेंटेंस में दो बार एपॉस्ट्रोफी एस लगना, और एक ही सेंटेंस में दो एपॉस्ट्रोफी लगने से भी दिक्कत नहीं है। अगर जो एपॉस्ट्रोफी जिसका लगा हुआ है उसी का फिर एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके उसी का वेरीफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए बना देते हो, तो वहां पर नहीं ऐसा प्रयोग करते हैं। जैसे हमने इनकरेक्ट में लिखे हुए हैं माई वाइफ्स ब्रदर्स, मेरी पत्नी का भाई का। अब देखना, पत्नी के भाई के, एक ही पत्नी के भाई के सन, पुत्र की बात हो गई, तो वाइफ को मॉडिफाई किया, ब्रदर, ब्रदर को भी सन किया हुआ है, मींस दो दो लगातार एपॉस्ट्रोफी एस लगे हुए हैं। माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज कम हो जाएगा, कम दिया हुआ है, तो इस तरह से पूरी तरह से टोटली गलत दिया हुआ है। इसीलिए हमने लिखे हुए डबल पजेसिव का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। अगर एक ही वाक्य में दो पजेसिव केस बनना लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ऊपर वाले वाक्य में हमने दिखाया दोनों के साथ हमने पजेसिव केस का प्रयोग किए हुए हैं। आप डबल पजेसिव केस का एक वाक्य में प्रयोग कर सकते हो, लेकिन उसी को मॉडिफाई करने वाला, जैसे वाइफ्स ब्रदर्स सन, दोनों, क्योंकि वाइफ ब्रदर पे किया, ब्रदर सन पे किया, इस तरह से नहीं हो सकता है। दोनों एक दूसरे को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, यहां पर देखना द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज कम हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और यहां पर क्यों नहीं, वैसे भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर सिंगुलर है, उसका एक ही बेटे की बात हो रही है, और हमने डबल का प्रयोग कब बताए हुए हैं, डबल एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कब बताए हुए हैं, जब दोनों अलग अलग चीजें होती हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाती हैं। तो यहाँ एक ही है ना, माई वाइफ्स ब्रदर्स सन, मींस मेरे पत्नी के भाई का बेटा की बात हो रही है ना, तो बेटा एक ही है ना, तो जाहिर सी बात है आप सिंगुलर लगाएंगे। सिंगुलर में आप कभी भी डबल पजेसिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज कम हो जाएगा। सिंपल सा हम लिख देंगे द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज कम हो जाएगा। इस तरह से इनकरेक्ट को हम क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका नियम होता है कि डबल पजेसिव केस का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर एक और लिखे हुए हैं, माई मास्टर्स ब्रदर्स डॉटर हैज परचेज्ड अ कार। अब ध्यान देना, माई मास्टर्स ब्रदर, मेरे मास्टर की मास्टर के भाई की पुत्री, माई मास्टर्स ब्रदर्स डॉटर मीन्स मेरे मास्टर के भाई की पुत्री हैज परचेज्ड अ कार, उसने क्या खरीदा, एक कार को खरीदा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपने क्या किए हुए हैं, मास्टर्स ब्रदर्स डॉटर, दो बार पजेसिव केस का प्रयोग किए हुए हैं, दो बार एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किए हुए हैं, तो पूरी तरह से गलत है। आपका सही वाला क्या हो जाएगा, सही वाला क्या कर दोगे, दी डॉटर ऑफ माई मास्टर्स ब्रदर, आप इस तरह से लिखोगे दी डॉटर ऑफ माई मास्टर्स ब्रदर हैज परचेज्ड अ कार हो जाएगा। आपने एक एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दी ना, तो आपको इस तरह से सेट करना है ताकि एक एपॉस्ट्रोफी एस हो जाए। तो सिंपल सा हो जाएगा दी डॉटर ऑफ माई मास्टर्स ब्रदर हैज परचेज्ड अ कार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, डबल पजेसिव केस को सिंगल पजेसिव केस में बदल देते हैं, कभी डबल पजेसिव केस का प्रयोग इस तरह से नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा आपका, ये सिंपल सा आपका हो गया पजेसिव केस के नियम हो गए। जितने नियम थे हमने हर एक नियम को समझा दिए हुए हैं। अब इससे अतिरिक्त कोई और नियम नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चे, आप लिखने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप कोई भी आपके पास किताब हो उस किताब से मिलाते चलिए, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो वहां से एक बार मिलाते हुए पढ़ते हुए समझते हुए चलिए, आपका जल्दी से जो है सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और सारी चीजें भी आसानी से कवर हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, इस सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं शाम वाली क्लास के साथ। आपका नाउन टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आज शाम वाली क्लास में आपको प्रोनाउन शुरू करेंगे, प्रोनाउंस के नियम देखेंगे आज शाम वाली क्लास में। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम वाली क्लास में। हाँ, यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम वाली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।